हेलो डॉक्टर्स। आज से हम एंडोक्राइन स्टार्ट करेंगे और एंडोक्राइन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थायराइड ग्लैंड को हम आज से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली थायराइड ग्लैंड इसे हम लोग 3 वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें आज जो पहला वीडियो है इसमें हम इसके हिस्टोलॉजी एंड इसके हॉर्मोन्स एंड उसके इंट्रोडक्शन को लेके पढ़ेंगे। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड की यदि हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड में इंट्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड जो है सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक। ये जो है ये नेक के रूट पे प्रेजेंट होती है। दूसरे पॉइंट यदि इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो इट हैज़ 2 लोब्स। इसमें 2 लोब्स देखने मिलती है एंड ये जो लोब्स होती है ये कनेक्ट होती है, इट इज़ कनेक्टेड बाय इस्थमस एक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू वो 2 लोब्स आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थायराइड इज लार्जर इन फीमेल्स देन मेल। मतलब मेल की अपेक्षा जो फीमेल्स है उनमें जो थायराइड ग्लैंड का साइज है वो बड़ा होता है। और चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इंट्रोडक्शन को लेकर कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड change in different stages of sexual cycle। जैसे जो फीमेल्स में इट इज स्लाइटली इंक्रीजेस ड्यूरिंग pregnancy and lactation and decreases during menopause के बाद ये डिक्रीज होने लगती है। नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। हॉर्मोन्स तो बेसिकली यदि हॉर्मोन्स की बात किया जाए तो थायराइड ग्लैंड 3 हॉर्मोन्स सीक्रेट करती है। 3 हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। जो पहला होता है वो होता है T3, जिसको ट्राई आयोडो थायरोनिन भी बोलते हैं। एंड दूसरा होता है T4, जिसे टेट्रा आयोडो थायरोनिन बोलते हैं। एंड सम अमाउंट में कैल्सिटोनिन भी सीक्रेट होता है। कैल्सिटोनिन भी एक हार्मोन है जो कि थायराइड के द्वारा थोड़ा बहुत सीक्रेट होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। T3 एंड T4 मेनली सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा। अब इन हार्मोन्स को हम लोग बेसिक देखा जाए तो जो T3 एंड T4 के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि पूछता है ये AIPGT एंड नीट PG जैसे क्वेश्चंस में पूछता है कि T3 एंड T4 के बारे में, कि T3 एंड T4 दोनों जो है ये आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स होते हैं। आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन। एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन नाम का। तो एक अमाइनो एसिड होता है बेसिकली टायरोसिन नाम का। उस टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड में
आयोडीन उससे कनेक्ट होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को T3 एंड T4 हार्मोन बोला जाता है। अब इनकी हाफ लाइफ की यदि बात की जाए, हाफ लाइफ मतलब किसी हार्मोन की हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो हार्मोन जब सीक्रेट हुआ तो सीक्रेट होने के कितने देर बाद वो अपनी सीक्रेटेड अमाउंट का आधा हो जाता है, तो वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। तो T3 और T4 में देखा जाए तो T4 की जो हाफ लाइफ होती है वो 7 दिनों की होती है, 7 days अप्रॉक्स। एंड T3 की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 10 to 24 आवर्स, मतलब एक दिन के आसपास मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, T4 की 7 days, T3 की 10 to 24 आवर। ओके, देन इसके हम लोग मेटाबॉलिज्म की यदि बात करें तो ये थायराइड हार्मोन का मतलब जब इसका यूज़ हो जाता है उसके बाद ये लास्ट में कहाँ पर जाएंगे और कहाँ पर डिग्रेडेड हो गए, कहाँ पर मेटाबोलाइज हो गए। तो इनका जो डिग्रेडेशन होता है वो होता है मसल्स, लीवर एंड किडनी में। बेसिकली इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो 3 जगह पर होता है, मसल्स में, लीवर में एंड किडनी में। नाउ जब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद में हार्मोन्स हो गए, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एंड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म भी हो गया। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी हिस्टोलॉजी। इसकी जो हिस्टोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हिस्टोलॉजी नहीं पता होगी तो इस हार्मोन्स मतलब ये हार्मोन किस तरीके से सिंथेसिस होता है, उसका फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, रेगुलेशन किस तरीके से कर रहा है, इसे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बेसिकली पहले इसे एक डायग्राम समझते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कई सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स से मिलकर बनी हुई है, जो क्लोज्ड फॉलिकल्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्लोज्ड फॉलिकल्स है, और ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये लाइंड होते हैं, मतलब ये कवर, इनकी जो एपिथेलियम होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवर होती है इस तरीके से। ये जो इसकी एपिथेलियम थी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू ये कवर हो गई। ये पूरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है बाजू वाली। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है। ये सारे स्ट्रक्चर्स में ऐसे ही देखने मिलेगा। इसी टाइप से ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है इसको कवर करके हुई रहती है। एंड थोड़ा इसको बना देते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से ये क्यूबॉइडल सेल्स होती है। ये इनका शेप क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल सेल है, मतलब इस शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्यूबॉइडल सेल है। इनको हम लोग फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ये अंदर की साइड में यहाँ पर, चूंकि ये फॉलिकुलर सेल्स है तो इसको जो कैविटी है ये, इस कैविटी को बोला जाता है फॉलिकुलर कैविटी। इस कैविटी को बोला जाता है फॉलिकुलर कैविटी। और इस फॉलिकुलर कैविटी में ये फॉलिकुलर सेल्स कुछ कोलॉइडल सब्सटेंस सीक्रेट करती है। क्या बोलते हैं इसे? कोलॉइडल सब्सटेंस सीक्रेट करती है। इस कोलॉइडल सब्सटेंस को बोला जाता है थायरोग्लोबुलिन। इस कोलॉइडल सब्सटेंस को बोला जाता है थायरोग्लोबुलिन। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉलिकुलर सेल्स होती है, ये फॉलिकुलर सेल्स यहाँ सीक्रेट करती है कोलॉइडल सब्सटेंस थायरोग्लोबुलिन। और यही फॉलिकुलर सेल्स जो होती है ये फॉलिकल्स के बीच में, यहाँ पे फॉलिकल्स के बीच में यहाँ पर सीक्रेट करती है T3 व T4 को। ठीक है, T3 एंड T4 को यहाँ पर सीक्रेट करती है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ गए होंगे आप कि, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि हिस्टोलॉजी में लिखने की यदि बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड, इट इज़ मेड अप ऑफ, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, ये क्या है? फॉलिकल्स है।
ये कई सारे फॉलिकल्स से मिलकर बनी हुई है। एंड यदि हम लोग फॉलिकल्स की बात करें तो दिस फॉलिकल्स आर lined with cuboidal epithelial cells. Cuboidal epithelial cell, इस क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स को बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स। एंड दिस फॉलिकुलर सेल्स, और ये बीच में इन्हें बनाई थी फॉलिकुलर कैविटी। तो जो फॉलिकुलर कैविटी होती है, फॉलिकुलर कैविटी इज लाइंड बाय कोलॉइडल सब्सटेंस। उस कोलॉइडल सब्सटेंस को बोला जाता है थायरोग्लोब्युलिन। क्या बोला जाता है उसे? थायरोग्लोब्युलिन। उस कोलॉइडल सब्सटेंस को थायरोग्लोब्युलिन बोला जाता है, विच इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो ये फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और यही जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट T3 एंड T4। फॉलिकुलर सेल्स होती है वो T3 एंड T4 को सीक्रेट करती है इन बिटवीन फॉलिकल्स। ठीक है, तो ये हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में इट इज सिचुएटेड इन द रूट ऑफ नेक में प्रेजेंट है। 2 लोब्स है जो कि isthmus के थ्रू कनेक्टेड है। थायराइड ग्लैंड लार्जर इन फीमेल्स देन मेल। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बाद जो होते चेंज होते हैं इसके सेक्सुअल स्टेज के डिफरेंट स्टेजेस में। यदि देखा जाए तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के समय ये बढ़ जाते हैं, मेनोपॉज के समय घट जाते हैं। देन हार्मोन हमने देखे T3 T4 के हाफ लाइफ के बारे में बात कर लिए, मेटाबॉलिज्म बात कर लिए। देन उसके बाद में हम लोगों ने हिस्टोलॉजी की बात कर ली है। हिस्टोलॉजी में कि बता दी लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स से बनी हुई है। फॉलिकल्स जो होते हैं लाइंड होते हैं फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू। अब इन सेल्स के जो बीच में वाली जो जगह है इसको बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी, जहाँ कोलॉइडल सब्सटेंस होता है जिसे थायरोग्लोब्युलिन भी बोला जाता है। और हार्मोन्स को इन बिटवीन द फॉलिकल्स सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ये ब्लड में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है। देन उसके फंक्शन के बारे में बात भी करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।